आपने बहुत सारे लोगों को ये सुना होगा कहते हुए, मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, मैं कुछ अपना करूंगा, कुछ अपना ऐसे स्टार्ट करूंगा कि मतलब जल्दी जल्दी मैं लखपति करोड़पति हो जाऊं, और जेब में अभी नहीं है ज्यादा पैसे। मैं आपको बताऊं, बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे स्टूडेंट भी बोलते हैं, ऐसे स्टूडेंट से ऊपर वाली एज में भी लोग जो है सीनियर हैं वो भी बोलते हैं, और कुछ लोग 35 और 35 प्लस वाले भी बोलते हैं, 40 वाले भी बोलते हैं। ऐसा क्या बोलते हैं? मुझे अपना कुछ करना है, जॉब नहीं करना है। आपको आज की इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूंगा और ये बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा कि जॉब जो करते हैं वो बेवकूफ नहीं है। राइट, पहली बात तो ये कि जो जॉब करते हैं वो बेवकूफ नहीं है, और दूसरी बात ये कि जॉब क्यों जरूरी है, करना चाहिए। जॉब क्यों आपको बहुत कुछ सिखाती है, जॉब में क्या कुछ आपको मिलेगा, क्या कुछ आपको ऐसी चीजें मिलेगी जो शायद आपको यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी, जो शायद आपको कोई डिप्लोमा करते टाइम आपको नहीं पता चलेगा। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं ना, तो वैसे ही मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, आप एक एक स्टेप सुनते जाइएगा, और जब सुन लोगे ना, आप नीचे कमेंट करके बताना कि ये जॉब करने वाले जो लोग बोलते हैं या जॉब जो करते हैं, जरूरी है जॉब स्टार्ट में, या फिर वो भी बेवकूफ है जो जॉब कर रहे हैं। मैं एक एक डिटेल में आपको बताऊं। आप जब जॉब करना स्टार्ट करते हो, आप नई कंपनी में जाते हो, पहला आपका जॉब होता है, फर्स्ट जॉब होता है, फ्रेशर होते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपको सबसे पहला जो सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि प्रोफेशनलिज्म कैसे आता है। प्रोफेशनलिज्म मतलब ये किससे क्या बोलना है, किस तरीके से बिहेव करना है। आप 10 लोगों के साथ में बैठे हो तो आपको वहां पर किस तरीके से बातें करनी है, स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। कोई भी काम करते हो आप, तो आप उस जॉब से ही कनेक्ट कर पाओगे। जब कभी अपना काम भी स्टार्ट करोगे ना, तो आप उस जॉब से ही कनेक्ट कर पाओगे कि किससे पहली बार जब मिलने जा रहे हो किसी से, तो आपको कैसे बोलना है, कैसे वहां पर प्रोफेशनलिज्म रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया जैसे आप घर पे बोलते हो, नहीं, हर चीज का एक मैनर होता है। वो मैनर आपको जॉब में सीखने को मिलता है, फर्स्ट डे से सीखने को मिलता है। आप मेरी बात को रिकॉल कर पाएंगे जब आप सोचेंगे या आप याद करेंगे कि जब आपका फर्स्ट दिन जो था, उस दिन जब आप एंटर किए थे अपनी कंपनी में, तब आपके साथ कैसा मतलब कैसा आपका नेचर था, कैसा आपके साथ लोग बिहेव कर रहे थे, और आप लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे थे। ये आपको आज याद आ रहा होगा जब अभी ये वीडियो आप देख रहे हो। तो आपको सबसे पहला सीखने को मिलता है प्रोफेशनलिज्म। नंबर 2, अगर मैं बात करूं वर्क कल्चर, वर्क कल्चर आपको पता चलेगा कि आप ये समझोगे, जैसे जॉब में लोग कहते हैं ना 9 से 5 कर रहे हो कुछ नहीं होगा आपका। मैं आपको बता रहा हूं 9 से 5 करने पर आपको ये रियलिटी पता चलती है कि भाई वर्क कैसे होता है, वर्क कैसे कराया जाता है, वर्क कैसे किया जाता है। ये चीजें आपको पता चलेंगी। ये आपको कहीं डिप्लोमा करोगे ना, कहीं डिग्री लोगे जाके, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन ये है कि वहां पर आपको थ्योरी बताई जाएगी, प्रैक्टिकल नहीं बताया जाएगा। प्रैक्टिकल आप जॉब करके सीखते हैं, जॉब करके आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें पता चलती है। हाँ भाई, ये काम इस टाइम होता है, ये काम ऐसे होता है, इस तरीके से बोलने से ये वाला अपना काम हो जाता है, ऐसे बोलने से ये काम अपना होता है। ये होता है एक वर्क कल्चर। जब आप जॉब करते हो तब आपको ये एहसास होता है, तब आपको पता चलता है। तीसरी बात अगर मैं बात करूं आपसे, टाइम मैनेजमेंट। आपको ना सुबह अगर उठना है तो सुबह उठना है, फिर आप ये नहीं एक्सक्यूज दोगे कि भाई आज ठंड ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, आज बरसात हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा। या फिर आपको जो टास्क मिलता है उसका फिर डेडलाइन होता है, और उस डेडलाइन को आपको कंप्लीट करना होता है। राइट, किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, आपको एक टास्क मिल रहा है और उस टास्क को टाइम भी बताया जा रहा है कि भाई ये टाइम पर आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, और आप करते भी हैं। तो आपको यहां पर ये सीखने को मिलता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम किस तरीके से मैनेज करते हैं। राइट, ये आपको मैं बता रहा हूं। जो ये लोग बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं मैं जॉब नहीं कुछ अपना करना चाहता हूं, और जॉब अभी उन्होंने की भी नहीं है, जॉब अभी उन्होंने एक भी नहीं की है, सिर्फ वो कहते हैं मैं कुछ अपना करना चाहता हूं, जॉब नहीं करना चाहता। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको जॉब सिखाती है, आपको टाइम पंक्चुअलिटी सिखाती है, आपको यह सिखाती है कि आपने कभी कमिट किया है किसी को तो वो कमिटेड रहो, उस पर आप कमिटेड रहो। ये नहीं कि बोल दिया भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखो। जॉब पर अगर नेक्स्ट स्टेप पर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमेशा एक बात हमें ध्यान में रखना होगा, चाहे मैं जॉब कर रहा हूं या मैं अपना काम कर रहा हूं या कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहा हूं, अगर मुझे अर्निंग करना है तो मुझे यह देखना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर पा रहा हूं। मैं अपने सामने वाले का, जो मेरा कस्टमर है, उसकी मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर पा रहा हूं। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग काम कर रहा हूं, जॉब में आपको ये सीखने को मिलेगा कि जॉब में क्या होता है, आप किसी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है ना वो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जैसे कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर की हेल्प होती है आपके प्रोडक्ट से, चाहे जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है,
ये ओप्पो का है ना, ईयरबड्स है। अब इस ईयरबड्स को लगाने से मैं कान में आवाज मेरे आएगी और मैं सुन पाऊंगा, बाहर की आवाजें नहीं आएगी, वायर नहीं है इसमें, तो ये मुझे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसीलिए मैंने ये खरीदा ना। ऐसे ही सेम है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने को मिलता है अगर आप जॉब करते हैं तब, और जब जॉब करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, और कुछ कुछ सोल्यूशन आपके माइंड में रहता है, उसे आप अगर बताते हैं अपनी कंपनी में तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलता है कि भाई आपने ये बता दिया तो बहुत अच्छा किया। अब अगर मैं बात करूं कस्टमर सर्विस, आपको जॉब करते टाइम यह पता चलेगा कि कस्टमर से कैसे बिहेव करना है। जॉब करते टाइम यह भी पता चलेगा कि कस्टमर आपके लिए क्या है। कस्टमर ऑलवेज राइट, ये बात ध्यान रखिए। कस्टमर हमेशा आपका सही होगा, क्योंकि कस्टमर की जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी ना उतना ही आपका काम बढ़ेगा, उतना ही आप सीखोगे कि कस्टमर से कैसे बिहेव करते हैं, कस्टमर से कैसे बात करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि कस्टमर का फोन आया, ऐसा लगता है कि कस्टमर कुछ है ही नहीं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये लर्निंग प्रोसेस में रखिए। जो लोग कहते हैं मैं जॉब नहीं करूंगा, कुछ अपना करना चाहूंगा, कुछ अपना करने के पहले जॉब करने की जरूरत है, कुछ अपना करने के पहले सीखने की जरूरत है, कुछ अपना करने के पहले बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी से गुजरना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे और डायरेक्ट सोचे कुछ अपना करेंगे, तो अगर परचून की दुकान खोलनी है आप खोल सकते हैं, अगर आपको टेंट की दुकान खोलनी है खोल सकते हैं, डीजे चलाना है चला सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, वर्क कल्चर सीखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म सीखना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना पड़ेगा, कस्टमर से बिहेव कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिए आप।